नमस्कार। जीवक आयुर्वेद भवन में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो गॉल ब्लैडर के स्टोन के रोगी हैं, पित्ताशय स्टोन के जो रोगी हैं, तो वे क्या खाएं और क्या छोड़ें और किस तरह से रहें, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे प्रथम हम देखते हैं कि उनको क्या क्या सेवन करना चाहिए, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसे फल होते हैं, तो फलों में अनार है, मौसमी है, आंवला है, मुनक्का है, पपीता, खरबूजा और पाइनएप्पल, इतनी चीज़ें उनको सेवन करनी है। पाइनएप्पल अर्थात अनानास, ये सेवन करना है। अब सब्जियों में क्या क्या सेवन करें, जैसे अदरक है, लहसुन है, गाजर, मूली, परवल है, करेला है, कद्दू, लौकी, चौलाई, खीरा, तोरई और चुकंदर। तो इसमें से कुछ चीज़ें अभी जो ऋतु में मिल रही हैं वो हैं, कुछ अन्य ऋतु में मिलेंगी। तो जब जो ऋतु चल रही हो तो उन फलों को या सब्जियों को या जो भी पथ्य वाले पदार्थ हैं उनको समझा जाए। दूसरा, अब दालों की बारी आई। दालों में क्या क्या सेवन करें, तो जैसे मूंग की दाल है और कुल्थी की दाल है, ये सुपाच्य होती हैं, इनका सेवन करें और ये हमारे स्टोन को भी घटाने में बड़ी सहायक होती हैं। इसके पश्चात जो नमक है, नमक कई तरह के होते हैं, इसमें नमक के विषय में बता रहे हैं कि क्या क्या सेवन करें। तो नमकों में जैसे काला नमक हो गया, आपका सेंधा नमक है, सांभर नमक, समुद्र नमक, नौसादर नमक और जौछार, जिसको यौछार भी कहा जाता है, ग्रामीण भाषा में उसको जौखार भी कहते हैं। मसालों में काली मिर्च और हींग का सेवन करें। इसके पश्चात फलों के जूस में आते हैं। किन किन का जूस आप ले सकते हैं, तो नींबू का रस है, एलोवेरा रस है, चुकंदर है, बीट है, गाजर, खीरा, अंगूर, सेब का रस, एप्पल साइडर विनेगर या मौसमी का जूस। मौसमी फल भी खा सकते हैं और जूस भी खा सकते हैं। अन्य चीज़ों में जैसे आपका गौमूत्र है, शहद है, इसबगोल, अलसी ले सकते हैं, छोटी इलायची ले सकते हैं। तो इस जो रोग से पीड़ित हैं, गॉल स्टोन से जो पीड़ित रोगी हैं, तो उनको हल्के सुपाच्य भोजन लेने चाहिए और लिक्विड हों, द्रव हों। इनके सेवन करने से ये हमारा आसानी से पच जाता है और पथरी को दूर करने में ये सहायक भी होते हैं। और जो भोजन हो सादा हो, घी तेल वाला उनका भोजन न हो। तड़के तड़के अर्थात अर्ली मॉर्निंग समय में आप जैतून का तेल ले सकते हैं, वह गॉल स्टोन के रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके पश्चात देखते हैं कि हम क्या क्या छोड़ें, अर्थात क्या क्या हमारे लिए कुपथ्य हैं, उनके विषय में देखते हैं। तो जितने भी पदार्थ पचने में जो भारी हैं, गरिष्ठ हैं, चिकनाई युक्त हैं, उनको छोड़ना है। चिकनाई युक्त चीज़ों में जैसे आपका दूध, घी, पनीर, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, दही, उड़द की दाल, चावल, अत्यधिक तले भुने हुए तीखे मसालेदार भुजिया इत्यादि, नमकीन, खमीर उठाकर बनाए गए खाद्य पदार्थ जैसे इडली, डोसा, गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी इत्यादि जो हैं खाने के पदार्थ, इनको छोड़ना है, इनसे बचना है। और ऐसे आहार जिनसे जो हमारे बाइल साल्ट बनने लगते हैं, स्टोन बनने लगते हैं, उनको भी नहीं लेना है। जैसे इमली है, अमचूर, अचार इत्यादि खटाई वाले पदार्थ, लाल मिर्च, गरम मसाले इत्यादि तीखे पदार्थ, चाय, चीनी, कॉफ़ी, शराब, विविध तरह के कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, मैदा, फास्ट फूड, अंडा, मांस और विदाही पदार्थ नहीं लेना है। अब आप कहेंगे कि ये विदाही पदार्थ क्या होता है, तो इसके संबंध में हमारे सारंगधर संहिता में कहा गया है विदाही पदार्थों के विषय में कि जो डकार लाने वाले हों, अत्यधिक डकार लाने वाले हैं, या गले में खट्टापन जिससे आ जाता है, ऐसा जो प्यास को बढ़ाने वाले हैं, हृदय में जलन पैदा करने वाले हैं और जो देर से पचते हैं, उनको विदाही पदार्थ कहा जाता है। इस संबंध में जो उनका मूल श्लोक है वो देखते हैं क्या है। विदाह्य द्रव्य मुद्गारम अम्लम कुर्यात तथा त्रिशाम हृददाहं च जनेत पाकम गच्छति तच्चिरात। ये बताया गया है कि जो विदाही हैं तो उनके विषय में कहा गया है कि वो, जैसे हमने पहले अर्थ बता दिया है कि
डकार लाएंगे खट्टी, प्यास बढ़ाएंगे, हृदय में जलन पैदा करेंगे, देर से पचेंगे, उनको विदाही पदार्थ कहा जाता है। और ऐसे ही विदाही पदार्थों के विषय में संकेत किया गया है श्रीमद् भगवद गीता में कि कट्वम्लो लवणत्युष्णो तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाह। अर्थात जो राजसी भोजन है, गीता में राजस भोजन के विषय में कहा गया है, वही है हमारे जो आपके विदाही पदार्थ हैं। तो उनमें देखते हैं अत्यंत कड़वे हों, अति खट्टे हों, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे, अति दाहकारक, जलन पैदा करने वाले आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य के प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले हैं। इसलिए इन पदार्थों को छोड़ना है। जैसे ही आप ये पथ्य और कुपथ्य का पालन करते हैं तो यह जो गाल स्टोन होते हैं तो वह धीरे धीरे अपने आप घटने लगते हैं और साथ में औषधि चलती है तो उसका प्रभाव और अधिक होता है। तो आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए, और जो भी इसके रोगी हैं तो जो हमने पदार्थ बताएं कि क्या खाना क्या छोड़ना है उसको ज़रूर पालन करें। आप सबने समय दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।